प्रत्येक मनुष्य अनंत ज्ञान अनंत शक्तियों का भंडार है। उसके अंदर भगवान ने अपरिमित शक्तियाँ दी हैं, अनंत शक्तियाँ दी हैं, अनंत ज्ञान दिया है, लेकिन वह सब सुप्त अवस्था में है, बीज रूप में है और भूल गया है मनुष्य अपनी शक्तियों को इस संसार में आकर कि उसकी वास्तविक शक्तियाँ क्या हैं। जिस प्रकार से हनुमान जी ऋषियों के द्वारा श्राप देने पर अपनी शक्तियों को भूल बैठे थे, वो कितने शक्तिशाली थे बचपन में, वो सारी शक्तियों को भूल गए श्राप के कारण। लेकिन जामवंत जी ने जब उनको याद दिलाया उनकी शक्तियों के बारे में, तो उन्होंने उसके बाद लंका को जलाया और इतने राक्षसों का वध किया और अपनी शक्ति को जानकर उन्होंने भगवान श्री राम के लिए, जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया था, उस कार्य को संपन्न किया। इसी प्रकार हम मनुष्यों का जन्म भी किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। उनको जब तक हम जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, जब तक हमारी जो बीज रूप में शक्तियां हैं, जो ज्ञान है हमारे अंदर शाश्वत रूप में भगवान ने हमें दिया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। भगवान ने सभी को एक जैसा सब कुछ दिया है। ये शरीर, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि सब एक जैसे दिए भगवान ने। बस आवश्यकता है उसे पहचानने की, आवश्यकता है उसकी ओर जाने की। हमारे अंदर वह तत्व है जिसे हम जानकर अपने को पूर्ण बना सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण करके दूसरों के जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो आइए, उसके लिए सबसे पहला सवाल यही उठता है कि हम अपनी शक्तियों को जगाना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे जगाया जाए उन शक्तियों को, कैसे पा सकते हैं हम उन शक्तियों को, उस ज्ञान को, जिससे हम अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यकता है हर मनुष्य को योग की शरण में आने की। योग वह शक्ति है जो याद दिलाएगी मनुष्य को, उसकी वास्तविक शक्ति का बोध कराएगी। तो आइए हम योग की शरण में चलें। महात्मा बुद्ध ने जिस प्रकार अपने शक्तियों को जगाकर अपनी पूर्णता को प्राप्त किया था, निर्माण करके अपने जीवन का निर्माण को प्राप्त किया था, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्णा, भगवान शिव ये पूर्ण हुए। हम भी वही रूप हैं, वही शिव तत्व हमारे अंदर है। सभी को शिवत्व को प्राप्त करना है, अपनी कलाओं को निखारना है, अपनी पूर्णता को प्राप्त करना है। जो खजाना, जो शक्तियों के रूप में, जो ज्ञान के रूप में हमें भगवान ने दिया है, उसका 100% प्रयोग करते हुए आगे जीवन में बढ़ते जाना है और अपनी भारत माता को फिर से विश्व गुरु बनाना है। अब समय आ गया है कि मनुष्य अपनी शक्तियों को जाने, अपने ज्ञान को जाने, योग की शरण में जाकर अपने अस्तित्व को निखारे, अपने मूल तत्व तक पहुँचे और उसके द्वारा अपने जीवन को निर्माण को प्राप्त करें। योग ही हम सबका गुरु बनेगा और हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, योग है एवं योगस्य उपाध्याय। योग ही योग का अध्यापक है। जब हम एक भी प्रैक्टिस को, एक ही अभ्यास को प्रतिदिन करते हैं तो नई चीज़ सीखने को मिलती है हमें उस अभ्यास से। हमें वह योग हमें पूर्णता को प्राप्त करवाएगा, सारी शक्तियों का, सारे ज्ञान का बोध कराएगा। बस आवश्यकता है मनुष्य को योग की शरण में जाने की, भगवान की शरण में जाने की, अपने शरण में, अपनी आत्मा के शरण में जाने की। हम ऐसा करते हैं तो अपने जीवन को वास्तविक रूप में निखार पाएंगे, अपनी शक्तियों को जागृत कर पाएंगे। योग वह साधन है जिससे प्रत्येक मनुष्य अपनी सभी शक्तियों को, सभी ज्ञान को जागृत कर सकता है, उजागर कर सकता है, अपने जीवन का निर्माण कर सकता है। योग सभी के लिए एक जैसा है, सभी जगह एक जैसा है। इसमें स्थान का कोई बंधन नहीं है, किसी व्यक्तिगत का कोई संबंध नहीं है। बस आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति को योग की शरण में आने की। योग की शक्ति को हम पहले भी देख चुके हैं। कितने ही महापुरुष, कितने ही हमारे ऋषि हुए जिन्होंने योग की शक्ति से अपने जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर गए। ऐसे ही महर्षि दयानंद जी थे जिन्होंने योग करके अपनी शक्ति को इतना बढ़ाया था कि उनको 17 बार जहर दिया गया, लेकिन 16 बार उन्होंने अपनी प्राणायाम शक्ति से, योग शक्ति से उस जहर को बाहर निकाल दिया और उनके शरीर पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार हम महाभारत में देखें तो भीष्म पितामह ने अपने प्राण शक्ति को रोककर
अपनी इच्छा से अपने प्राणों को त्याग किया था, दक्षिण से उत्तरायण में उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। तो वह शक्ति है योग में कि योग शक्ति से कुछ भी असंभव को संभव किया जा सकता है। यदि आपको भी असंभव को संभव में बदलना है तो योग ही वो साधन है जिससे आप असंभव को संभव कर पाएंगे। तो आइए योग की शरण में चलते हैं और हर असंभव कार्य को संभव बनाकर अपने भारत माता को फिर से गौरवान्वित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।